निजाम की बेटी अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने जाती है। चादर चढ़ाने जैसे ही अंदर जाती है उसकी चप्पल टूटती है और वो जब चादर चढ़ाकर बाहर आती है तो टूटी हुई चप्पल पहनकर कैसे जाए, देखती है कि बाहर अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर एक हिंदू मोची सुरेश बैठा है जो चप्पल सिल रहा है। वही निजाम की बेटी रुखसाना वो जाती है सुरेश के पास, कहती है मेरा चप्पल सिल दो। चप्पल सिलते सिलते निजाम की बेटी रुखसाना का सुरेश से नैन मटक्का होता है, इलू इलू होता है और दोनों भाग जाते हैं। और भागने के बाद जब वहां के मौलाना मौलवियों को या अजमेर शरीफ दरगाह के चिश्ती खादिमों को पता चल गया कि अरे वो तो मुसलमान की लड़की भाग गई, वो लेकर आते हैं, प्राकृतिक आपदा आती है, भयंकर भूकंप आता है, पूरा अजमेर शरीफ जमीन में धंस जाता है। बनाओ ऐसी फिल्म। मुंह उनके इतने हो गए थे, मैंने कहा क्यों नहीं बनाते ऐसी फिल्म। तुम्हारी सारी फिल्मों में लड़की हिंदू की और लड़का मुसलमान का होगा। कभी तो उल्टा चित्र दिखाओ, कभी तो ये दिखाओ कि लड़का हिंदू का है और लड़की मुसलमान की। देखिए आपने कोई ऐसी लव स्टोरी नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि इनको पता है, करण जौहर को, एकता कपूर को, यशराज को, इनको पता है कि अगर हमने ऐसी फिल्म बना दी तो ये मुसलमान हाथ में पत्थर लेकर हमारे स्टूडियो में घुसेंगे और पेट्रोल डालकर तीली लगाकर स्टूडियो जला देंगे। पर क्योंकि हिंदू समाज सहिष्णु और हिंदुओं को तो अपनी इज्जत की पड़ी नहीं है, इसलिए जितनी मर्जी उतनी हिंदू की बेटियों की इज्जत को उछालो, मानो हमारी इज्जत है ही नहीं। सड़क पर पड़ा वो खाली टीन का डिब्बा है कि आते जाते कोई भी लात मार कर निकल जाएगा। और हम ही लोग इतने मूर्ख के उस पिक्चर को 500 करोड़ कमा कर दे रहे हैं और वो बनाने वाला हंस रहा है, वो दुबई से पैसा भेजने वाला हंस रहा है। क्या हो ये मूर्ख लोग। साक्षात भगवान अवतार ले ले तो भी हमें बचा नहीं सकते, क्योंकि हमें अपने धर्म से ही प्यार नहीं है। तब जाकर ऐसी कहानियां बनती है। इनको लव स्टोरी बनानी है। आप देखो इनकी सभी फिल्मों में गाने होते अली, मौला, सुभान अल्लाह, ये लव स्टोरी बनाते हैं। मगर इन्होंने कभी, एक वो फिल्म आई थी कैप्टन विक्रम बत्रा पर, कारगिल वॉर पर फिल्म बनी थी और वो हीरो का नाम क्या था? कियारा आडवाणी का पति सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो दोनों का उसी से प्यार चालू हुआ था। चॉकलेटी हीरो हीरोइन है, रियल लाइफ उस समय बहुत पसंद थे लोगों को। अब शादी हो गई तो और ज्यादा पसंद है। बहुत अच्छा बॉलीवुड का हिट कपल है। उस कपल को लेकर फिल्म बनाई, शेरशाह नाम था फिल्म का। मगर कितना घटियापन दिखाया। आप देखो उसमें दोनों कैरेक्टर को, आप देखो यही सॉफ्ट पावर है, आपके दिमाग को खराब करना है। क्यों लड़कियां हमारी इतनी मुल्लों में जा रही है? कारण है ये। क्या उस फिल्म में दिखाया? लड़का कौन सी कम्युनिटी से है? पंजाबी खत्री कम्युनिटी से। हीरोइन कौन सी कम्युनिटी से है? पंजाबी सिख कम्युनिटी से। दोनों पंजाबी, एक हिंदू खत्री है और एक सिख है। अब उस फिल्म का एक गाना था मन भरया, सबने गाया, फुल हिट हुआ। उसमें एक लाइन थी। क्या लाइन थी? अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे, है ना। अब आप देखो कि जब दोनों पंजाबी है, उसमें एक सिख है एक हिंदू है, तो ये गाना ऐसा क्यों बनाया कि जिसमें अल्लाह शब्द डाला और हर जगह, हर नुक्कड़, हर गली, हर चौराहे, हर रेडियो पर और हर मोबाइल के गानों पर और हर रेस्टोरेंट पर और कॉलेज में, हर जगह यही गाना बजता था और यही आता था, अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजा। आपने सोचा इन्होंने अल्लाह शब्द क्यों डाला? ये अगर एक सिख है और एक हिंदू है तो ये रामा डाल सकते थे, ये रब डाल सकते थे। क्या सूट नहीं होता? होता ही। पर इनको इस्लामिक षड्यंत्र डालना था। मैं आपको बताती हूँ कैसे सूट हो रहा है। आपको अभी मन में लगेगा अरे दीदी कितनी आप तो हर बात में बात की खाल उधेड़ती हो। अगले जन्म विच अल्लाह सूट हो रहा है तो मैं अब गा के बताती हूँ। अगले जन्म विच रामा ऐसा खेल रचा के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे। सूट हो रहा है? चलो ठीक है, इनको राम से नफरत है, राक्षसों को राम वैसे ही पसंद नहीं आते। तो वो जो लड़की है वो सिख है, तो सिख लोग तो अपने भगवान को रब कहते हैं, तो वो भी सूट हो रहा है। अगले जन्म विच रब्बा ऐसा खेल रचा के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे। हो रहा है सूट। मगर इन्होंने अल्लाह डाला और हमारा हर बच्चा अल्लाह 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 बोला जा रहा था। यही सॉफ्ट पावर है कि वो अल्लाह की तरफ इतना आकर्षित हो गया कि उसको मुसलमान अच्छा लगने लग जाता है और वो भी सोचता है कि अरे फिल्म का शाहरुख है तो मुझे भी कोई लाइफ में शाहरुख मिला है। उस फिल्म के शाहरुख को कोई गौरी पसंद आई तो इस
लाइफ में जो शाहरुख मिला है, मैं भी उसकी गौरी बन के रहूंगी और वो भी मुझे गौरी बन के रखेगा। अरे हमारी बेटियों को कौन बताए कि उस शाहरुख को गौरी मिली है, तुझे ये शाहरुख जो है पंचर साटने वाला मिला है जो पंचर बनाता है। अंतर है रियल लाइफ और रियल लाइफ का। मगर हम बॉलीवुड की लाइफ को रियल समझते हैं। हमें लगता है कि अरे हम भी करीना कपूर है और हमें भी कोई सैफ अली खान मिल जाए और हम उसके प्यार में पागल हो जाती है। अब देखो कैसे चेंज हो रही है डेमोग्राफी, संख्या कैसे हिंदुओं की कम हो रही है, कैसे इनकी संख्या बढ़ रही है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदू नहीं बढ़ा है, हिंदू हर जगह से विलुप्त हो चुका है, सिर्फ भारत में रहा है। और कैसे भारत में संख्या घट रही है हिंदुओं की और इनकी बढ़ रही है, क्योंकि हमारी लड़कियों से को ले जाते हैं और उनके गर्भ से जिहाद कराते हैं। गर्भ जिहाद बोलते हैं इसको, कि गर्भ से मुसलमान पैदा करो। सैफ अली खान आपकी नजर में होगा अरे बड़ा कूल डूड है, कितना अच्छा है। सैफ अली खान ने कितनों से शादी करी? 2 हिंदू लड़कियों से। पहली कौन थी? अमृता सिंह। दूसरी कौन थी? करीना कपूर। अमृता सिंह से सैफ अली खान ने शादी करी, उसको मुसलमान बनाया और उससे 2 मुस्लिम बच्चे पैदा करे। एक का नाम क्या था? इब्राहिम, और दूसरे का सारा। इब्राहिम लोधी के नाम से उसने अपने बेटे का नाम इब्राहिम रखा था। आप सबने इब्राहिम लोधी का इतिहास पढ़ा? एक बार्बरिक मुगल था जिसने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार करे, बहन बेटियों का रेप करा, हरम में जबरदस्ती हिंदू लड़कियों को रखा। अब उसने दूसरी शादी करी, उसको छोड़ दिया, अब दूसरा विवाह किया। दूसरा विवाह भी किससे करा? करिश्मा कपूर से, करीना कपूर से। और करीना कपूर को कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद में, क्योंकि इस्लाम में आपका कन्वर्जन होना ही होना है, क्योंकि उसका रूल है कि अगर आप कन्वर्ट नहीं होते हो तो वो निकाह जायज माना ही नहीं जाएगा, तो आपकी जो संतान होगी वो भी नाजायज मानी जाएगी। इसलिए कंपलसरी वहां निकाह करना पड़ता है और कन्वर्ट होना पड़ता है। तो दूसरे से विवाह करा करिश्मा कपूर से। आपको लगा अरे आज के जमाने की है करीना और वो बड़ी कूल है, वो तो बड़ी सेक्युलर बनती है। करीना सेक्युलर बनती तो करीना क्यों कन्वर्ट हुई? और करीना कन्वर्ट हुई तो फिर उसने जो 2 बच्चे पैदा करे, सैफ अली खान ने उसका क्या नाम रखा? बड़े का नाम तैमूर और दूसरे का नाम जहांगीर। कौन है तैमूर और जहांगीर? क्या है इनका इतिहास? हम सब जानते हैं तैमूर लंग ने क्या किया, जहांगीर ने क्या किया, इब्राहिम ने क्या किया, मगर सैफ अली खान क्या कहा वो हमारे सामने। आपको लगता है देश से मुगल चले गए? नहीं, उनकी नाजायज औलादे सैफ अली खान के रूप में आज भी हमारे बीच है। और वो क्या कहती है? मुगल पहले क्या कहते थे? जिस लड़की पर, जिस हिंदू महिला पर हमारी नजर गई, या तो वो हमारी या वो किसी की नहीं। और इसी तरह से देश में इस्लाम आया है। तो सैफ अली खान क्या कहता है? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने मुगलों को हटा दिया, हम आज भी तुम्हारी छाती पर बैठे और आज भी हम तुम्हारी हिंदू छोरियों को उठा के ले जाते हैं और कौक से उनके इब्राहिम, तैमूर और जहांगीर पैदा करवाते हैं। अगर वो सच में सेक्युलर होता और अगर करीना ने सच में प्यार किया होता और सच में उसका सैफ अलग होता तो फिर किसी बच्चे का नाम राम या कृष्ण तो रखता। क्यों नहीं रखा? क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी है, यही लव जिहाद है। आप स्वरा भास्कर को देखो, स्वरा भास्कर ने मुसलमान से शादी करी और बेटी पैदा करी। स्वरा भास्कर आपको लगेगा अरे बड़ी बड़ी बातें करती है, कम्युनिस्ट है, उसकी मां प्रोफेसर रह चुकी जेएनयू में, और स्वरा भास्कर अपने आप को आज के जमाने की बताती है। तो फिर स्वरा भास्कर ने मुसलमान से शादी करी, बेटी पैदा हुई, उसका नाम राबिया क्यों रखा? राधा भी तो रख सकती थी, नहीं रखा। क्यों? यही सॉफ्ट पावर है। ये लव स्टोरी सारी आपको ऐसी दिखाएंगे। इसमें तिलक वाला जो होगा वो गुंडा बताया जाएगा, रुद्राक्ष पहने वाला गुंडा बताया जाएगा, पंडित गुंडा बताया जाएगा, बनिया इसमें गुंडा बताया जाएगा। मगर मुसलमान अनपढ़ है, पंचर छाप है, टपोरी है, मगर फिर भी वो और उसका परिवार बहुत संस्कारी, और उसके सामने जो हिंदू परिवार है वो पढ़ा लिखा भी होगा, वो डॉक्टर फैमिली भी होगा, मगर फिर भी उसको कंजर्वेटिव बता दिया जाएगा। इसलिए हमारी लड़की को लगता है अरे मेरा वाला शाहरुख, मेरा वाला अब्दुल तो बिल्कुल अलग है। फिर वो अलग बात है कि वो 35 टुकड़ों में घर आती है। या आपने कभी सोचा कि इन्होंने लव स्टोरी कभी क्यों नहीं हादी रानी पे बनाई? आप सब अभी राजस्थान की भूमि पर बैठी हो, आप में से कितनों को हादी रानी की कथा पता है? जरा हाथ ऊंचा करके मुझे बताओ। बहुत कम लोगों को। क्यों नहीं पता? क्योंकि स्कूल कैरिकुलम में तो हमें बाबर से औरंगजेब की पीढ़ियां रटवा दी गई। एकता कपूर ने और यशराज ने, करण जौहर ने कभी हादी रानी पर कोई लव स्टोरी नहीं बनाई, तो हमें पता कैसे चलेगी? और माता पिता ने हमें ये कहानियां बताई नहीं, स्कूल में टीचर्स ने हमें बताई नहीं। हादी रानी कौन थी?
अगर इन्हें लव स्टोरी पर फिल्म बनानी थी तो ये ऐसी लव स्टोरी पर क्यों नहीं बनाते कि मेवाड़ के राजा रतन रावत सिंह चुड़ावत के साथ हादी रानी का विवाह होता है और विवाह के दूसरे दिन ही पड़ोसी राजा का संदेश मिलता है राजा रतन रावत सिंह चुड़ावत को कि भाई औरंगजेब की सेना अटैक करने आई है, जिस क्षण आपको ये लेटर मिले आप उसी क्षण अपनी सेना के साथ जो डिसाइडेड जो जगह है जहां युद्ध होना है आप वहां पे अपनी सेना के साथ पहुंचो। राजा जी वो संदेश पढ़ के बड़े दुखी हो जाते कि अरे मेरा कल तो विवाह हुआ है, मैं अपनी नई नवेली विवाहिता को छोड़कर कैसे जाऊं रणभूमि में, वो भी युद्ध करने, और युद्ध करते करते अगर मेरा बलिदान हो जाता है तो रानी सा तो एक ही दिन में विधवा हो जाएगी। ऐसे बहुत से प्रश्न जो सामान्य मनुष्य के मन में आते हैं ऐसे राजा जी के मन में आए। रानी सा समझ चुकी राजा जी की व्याकुलता क्या थी। रानी सा ने राजा जी को कहा आप मेरी चिंता मत करो, हमारे धर्म के लिए और हमारी मातृभूमि के लिए आप युद्ध लड़ने जाओ, और अगर युद्ध लड़ते लड़ते आपका बलिदान हो भी जाता है तो मैं आजीवन गौरवान्वित होकर आपकी विधवा बनकर जीवन यापन करूंगी, मगर आप ये युद्ध लड़ने जाओ। और रानी सा अपने पति को युद्ध लड़ने भेजती है। अभी युद्ध में थोड़ा सा समय होता है तो राजा जी को बड़ी याद आती है रानी सा की, क्योंकि एक ही दिन तो हुआ होता है विवाह में। तो राजा जी अपने दूत को बुलाते और कहते तू एक काम कर, महल में जा और रानी सा को कह, हादी रानी को कह कि राजा जी को आपकी बहुत याद आई है, आपकी एक निशानी मंगवाई है। दूत जाता है रानी सा के पास और रानी सा को कहता है आपकी निशानी मंगवाई राजा जी ने। तो रानी सा बड़े क्रोधित हो जाते, ये मेरा कैसा पति, वहां युद्ध में बैठकर उसको युद्ध की नीतियां बनानी है, वो औरंगजेब इतना क्रूर शासक और इतनी बड़ी उसकी सेना, उससे लड़ना है, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है, वहां बैठ के वो मुझे याद करेगा तो ये युद्ध लड़ेगा कैसे और जीतेगा कैसे। रानी सा क्रोधित हो जाते हैं, हाथ में तलवार लेते हैं, अपना गला काटते, थाल में सजाकर दूत को देते और कहते जा तेरे राजा को मेरी निशानी दे देना। जब वो दूत रानी सा का कटा मुख लेकर राजा के पास, ये सारी रियल स्टोरीज है पर आपको नहीं पता, आप तक पहुंचाई भी नहीं गई। जब वो दूत रानी सा का कटा मुख लेकर राजा जी के पास जाता है और राजा जी उसकी मां रानी सा की जो भी व्याकुलता थी वो समझ गए, रानी सा का जो संदेश था वो समझ गए। रानी सा का संदेश क्या था, राजा जी के लिए क्यों काटी उन्होंने अपनी गर्दन, कि आपके पास केवल दो विकल्प है, आपके पीछे अब कोई रोने वाला बचा नहीं, तो या तो आप ये युद्ध लड़ना या मातृभूमि और धर्म के लिए अपना बलिदान देना। और रानी सा के लंबे बाल होते हैं, राजा जी उनके मुख की लंबे बाल से बांधकर माला बनाते हैं और राजा जी वो युद्ध लड़ते हैं और औरंगजेब से राजा जी वो युद्ध जीतते हैं। और जीतने के बाद क्योंकि राजा जी को रानी सा से बहुत प्रेम था और रानी सा ने भी बलिदान दिया, तो मातृभूमि के लिए, आन बान शान के लिए मेवाड़ की, तो रानी सा का प्रेम राजा जी समझते थे, उनका त्याग और बलिदान राजा जी समझते थे। इसलिए उसी रणभूमि में युद्ध जीतने के बाद राजा जी हाथ में तलवार लेते हैं और अपनी भी गर्दन काट देते हैं। ये है लव स्टोरी। मुसलमान का लड़का और हिंदू की लड़की, पंडित की लड़की और मियां का लड़का, ये हमारे देश की लव स्टोरी हो नहीं सकती कि इतिहास हमारा पढ़ लेना। रक्त से शब्द सजाए हैं, सर कटे थे, धड़ लड़े थे, तब जाके हिंदू कहलाए हैं।